चलिए स्वागत है फ्रेंड्स नए वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए भी। किसी भी एग्ज़ाम में जैसे कि कई सेटों में जब होता है तो 1.5 से 2 साल 2.5 साल तक के करंट अफेयर्स आ जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रख के पढ़ाई करनी होगी। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से स्टार्ट होता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना कहाँ की जा रही है? सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार। तो ये की जा रही है फ्रेंड्स जलपाईगुड़ी में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसरो द्वारा, अगला है, इसरो द्वारा संचार उपग्रह GSAT-31 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? केप केनावेरल, बाईकानूर है, श्रीहरिकोटा, फ्रेंच गुयाना। तो ये किया गया है फ्रेंच गुयाना से इसका प्रक्षेपण। वर्तमान में रेपो दर क्या है? वर्तमान में रेपो दर है 6.25%। 91वें ऑस्कर के तहत किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 91वें ऑस्कर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ग्रीन बुक, रोमा, द फेवरेट है, स्पाइडरमैन। तो एक ग्रीन बुक को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि सियोल शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? सियोल शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी हैं, रिजेला मर्केल, कोफी अन्ना, सडाको ओगाता। तो ये नरेंद्र मोदी को किया गया है सियोल शांति पुरस्कार। अगला है कि प्रधानमंत्री, 1 सेकेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 जनवरी 2019 के दौरान किस देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की? भूटान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। तो ये सिंगापुर की यात्रा किए थे 21-22 फरवरी को। ठीक। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? जीवन बीमा पॉलिसियां हैं, दीर्घावधि सरकारी बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र, भविष्य निधि। राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है, जो जीवन बीमा पॉलिसी है इसे नहीं माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, और ये है मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और जो तेल उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? कौन था फ्रेंड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VR अम्बेडकर, VN राव, KM मुंशी। VN राव करेक्ट आंसर है इसका।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। डी सही है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? 1930 में हुआ था ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए है 4 बार, 3 बार, 2 बार। तो 2 बार कम से कम बुलाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? मैकाले का कार्यवृत्त, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम, वुड का डिस्पैच। करेक्ट आंसर डी है। अगला है प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का किसने किया? प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बलबन। तो ये बलबन ने किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। और नवरोज पर्व को औरंगजेब ने बंद करवाया। प्रवर्तन किसने करवाया? बलबन। अगर यही पूछते कि बंद किसने करवाया तो अकबर ने बंद करवाया। अरे सॉरी, औरंगजेब ने बंद करवाया। औरंगजेब ने बंद करवाया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे। वायुमंडलीय दाब में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सहसा पतन किस बात पर निर्भर? सहसा पतन मतलब कि सडन ड्रॉप किस बात का संकेत है? तूफान का संकेत। आसान सा। धीरे धीरे जब नीचे गिरेगा फ्रेंड तो वर्षा होगी, और धीरे धीरे ऊपर जब चढ़ता है तो मौसम साफ होगा। ये भी ध्यान रखना है। तमिल के सिलपदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो ये संबंधित है हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, प्रति वर्ष, 5 वर्ष और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। ये होता है 5 वर्ष के लिए फ्रेंड्स। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। खैबर दर्रा कहाँ है? अगला है खैबर दर्रा कहाँ है? भूटान में, बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान, भारत। खैबर दर्रा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बुनियाल और बुर्जिला दर्रा दोनों जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में, भी याद रखना है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? लेबनान, जम्मू एंड कश्मीर सी है, अफगानिस्तान और सीरिया। तो ये अफगानिस्तान में स्थित है पंजीर घाटी। भारत
के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। तो ये भारत के गोवा में है सामान्य नागरिक संहिता। गोवा ऑप्शन नंबर डी में है, यही करेक्ट है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। शुक्र ऑप्शन नंबर ए में है, यही सही है। एड्स एक रोग आया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस। देश में संक्रामक रोग एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए 6434 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? किस वर्ष तक? 2020, 2021, 2022 और 2023। तो 20 तक अभी जारी रखा जाएगा इसको। हाल ही में करंट अफेयर्स है, किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवाश्री अर्पण योजना आरंभ की गई है? किस राज्य द्वारा? ये राज्य का नाम बताना है। तो पंजाब है, केरला, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। तो वहाँ के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने शुरू किया है युवाश्री अर्पण योजना। ऑप्शन नंबर डी सही है। कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में कीरू पनबिजली परियोजना निवेश को मंजूरी दी है? कीरू पनबिजली परियोजना उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा इस परियोजना को। अगला है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉइजन रेशियो, पॉइसन का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए सही। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति। अगला है फ्रेंड्स, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम दूरी तय करे? 45 पे फेंक दीजिए, मैक्सिमम दूरी तक जाएगी। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, क्यों? पहाड़ों पर वायु का घनत्व तो कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पहाड़ों पर वायु का घनत्व ऊंचा है, इसलिए कम होती है। नहीं, इनमें से कोई नहीं, बहुत ठंड है। ऑप्शन नंबर ए सही है फ्रेंड्स। पहाड़ों पर डेंसिटी कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए अब अगले बढ़ते हैं हम लोग। बीच में कर लेते हैं। एक ऊंची मीनार के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग कितना होगा? 9.8 गुणे 3 करेंगे तो आएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल में धूल कण नहीं होते हैं। बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है।
सी है पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। डी रात में वर्षा होती है। तो मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान में रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स वो जो बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि 1 वाट बराबर क्या? 3.6 गुणे 10⁻³ जूल, यही होगा। 1 वाट बराबर 1 वाट पर आवर उसे बोलेंगे। कोणीय वेग, ये विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा होती है mLT इनवर्स, m के पावर 0 l के पावर 0 t इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? अग्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, हाइपोथैलेमस, इसी में करेक्ट सही होता है। ये करेक्ट ऑप्शन है। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं लीवर में, अग्नाशय में, कलिया में, पिट्यूटरी में। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में। ठीक। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, लीवर यानी कि यकृत, हिंदी। सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको फिर से बता देते हैं, लीवर है, याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, क्योंकि अधिकतर एस्टीरोजेन प्लस FSH। एक क्वेश्चन है फ्रेंड बायोलॉजी का, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरोन। अगला है कि पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट, ठीक, पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। इसे जमने से रोकने के लिए, इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, इसके प्रज्वलन फ्लैश पॉइंट को बढ़ाने के लिए, इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। तो ये मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है फ्रेंड्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम इनवर्टेज होता है, जो गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अपघटित करता है। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, नीला क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र। तो गैस की लौ का जो सबसे अधिक गर्म वाला हिस्सा होता है वो ब्लू जोन होता है फिर, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आखिरी है इस वीडियो का कि नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है, क्योंकि यह हमेशा बहता रहता है, वायुमंडल में खुला रहता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की लवण होती है, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम
मैग्नीशियम होगा और Ca कैल्शियम होगा। ये लवण घोले रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। इस वीडियो में इतना ही।